हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने रूरल कम्युनिटी के बारे में, रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ाई करी थी। आज के इस लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 58 और ये पूरे ही लेक्चर्स टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में बनाए गए हैं ताकि इनको आप डायरेक्टली पढ़ें, नोट्स बनाएं और मेंस में कोड करें। पूरी मेहनत यहाँ पे बसती है, ज़्यादा से ज़्यादा आयामों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है ताकि मेहनत कम लगे और रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएँ। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर। हम पढ़ रहे हैं रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी वाली यूनिट। इसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 57 में हमने ट्रेंड्स ऑफ चेंजेस इन रूरल सोसाइटी वाले टॉपिक को कवर किया था। अब हम आज जो कवर करेंगे वो हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो कि अर्बन एरियाज या शहरों का जो समाज है उसको दर्शाता है। जब भी शहरों की बात होती है तो लंबी लंबी कतारें और भीड़ की बात होती है, जनसंख्या की बात होती है। घर में रहने वाली जो समस्याएं हैं, जो घरों की समस्याएं हैं, वहाँ पर बहुत ही क्राउड प्लेसेस हमको देखने को मिलती है। बहुत ही छोटे एरियाज में लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और यहाँ पर जो लाइवलीहुड है बहुत ही संघर्ष भरा हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। और दिल्ली जैसे एरियाज में पॉल्यूशन, पानी की समस्याएं जैसी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में यहाँ तक कवर करते आए हैं। उन्हीं चीज़ों को आज हम दूसरे रूप में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। विशेषताओं को हम यहाँ पर जानेंगे। तो जब भी अर्बन एरियाज की सोसाइटी की बात होती है तो वहाँ के जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल पैटर्न्स की बात होती है। तो जो अर्बन एरियाज हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगी। लोग जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक टाइप के हैं, काफ़ी ज़्यादा रैशनल होते हैं। अपने एल्डर्स को इतना ज़्यादा जो है रिलेशंस को इतना ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जाता। लोग जो हैं बहुत ही साइंटिफिकली और इंडिविजुअलिस्टिक टाइप के होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इस तरीके की चीज़ें और कल्चर हमको अर्बन एरियाज़ में मेनली देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा अलग है गांव के और ट्राइबल एरियाज़ के हिसाब से। ट्राइबल सोसाइटीज़ से अर्बन एरियाज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। इनको लेकर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही हैं जो कि हमारे पेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि लुइस विर्थ, मैक्स वीवर, जॉर्ज सिमिल और जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं एमएसए राव और जीएस घुरे। इनकी सारी ही स्टडीज़ को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग आयामों में इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि टॉपिक है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, क्या विशेषताएं हैं जो शहरों की समाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो पहला जो मेन सब हेडिंग है यहाँ पर, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दिल्ली और मुंबई, जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 20,000 लोग से ज़्यादा रहते हैं। ये बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। लार्ज एंड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स एक छोटे ही एरियाज में रहते हैं और यहाँ पर आप उनकी रहने की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ को लेकर कंपटीशन होता है, जगहों को लेकर, नौकरी को लेकर, घरों की जो जगह है उसको लेकर, और जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं जैसे कि जो भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जो है शहरों में संघर्ष देखने को मिलता है। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आप दिल्ली, मुंबई, पुणे जो है कोड कर सकते हैं। कोलकाता को भी कोड कर सकते हैं, पटना को भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे आप एग्जाम्पल के रूप में कोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोशल हेट्रोजिनिटी की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो सोसाइटी है अर्बन एरियाज की वो अलग अलग कास्ट, क्लास और रिलीजन के लोग जो है एक ही जगह पर रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। लोग अपने नेटिव प्लेस से माइग्रेट करके शहरों में जाते हैं और यहाँ पर आपको एक प्लुरलिज्म सोसाइटी और फ्रेगमेंटेड एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी देखने को मिलती है। ये जो तीन शब्द हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लुरलिज्म की बात करेंगे हम, जो डाइवर्स सोसाइटी, डाइवर्स कल्चर हमको देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग जाति समाज के लोग एक साथ रह रहे होते हैं। तो ये कोएग्जिस्टेंस बताता है कि विभिन्न लोग, डाइवर्स जो सोसाइटी है, डाइवर्स लोग जो है एक साथ रह रहे होते हैं, उसको हम प्लुरलिज्म या प्लुरलिस्टिक सोसाइटी बताते हैं। यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि जैसे कि आप शहर में देखेंगे तो वहाँ पर एक बंगाली कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी, या वहाँ पर अलग अलग जो ऐसे मुस्लिम कॉलोनी आपको देखने को मिलेंगी। तो
उस टाइप से यहाँ पर जो सिख कॉलोनी, मुस्लिम, बंगाली कॉलोनी, तो लोग जो हैं जाके अपने ही बरादरी के लोग या अपने ही धर्म के लोग, अपनी ही जाति समाज के लोगों के साथ जाकर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्रेगमेंटेड या एक मतलब एक आइसोलेटेड सोसाइटी इन बिटवीन दी अर्बन एरियाज आपको देखने को मिलेगी। एक स्ट्रेटिफिकेशन भी इस वजह से हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। जो रिच क्लास की सोसाइटी है वो शहरों में अलग रहते हुए देखने को मिलेंगे, और पुअर क्लास की जो सोसाइटी है वो आपको अलग ही उनका एरियाज यहाँ पर जो है बटे हुए हैं, ऐसा हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में कवर करें तो ये सारी जगह आपको मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में मल्टीलिंगुअल जो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं एक साथ रहते हुए, अलग अलग एथनिसिटी के एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो दिखाता है अर्बन कम्युनिटी की हेट्रोजिनिटी को, जो समाज की एक जो हेट्रोजिनिटी, एक मिश्रण जो हमको देखने को मिलता है एक समाज में, वो अर्बन कम्युनिटी में हमको मोर ऑफन ईजिली हमको देखने को मिलता है, जो सोशल हेट्रोजिनिटी को बताता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, एनोनिमिटी एंड इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे। तो जब भी अर्बन एरियाज की बात होती है, अर्बन एरियाज के समाज की बात होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफ देखने को मिलेगी। लोग जो है अब काम को लेकर भाग रहे होते हैं। मुंबई लोकल की जो ट्रेनें हैं उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो, और दिल्ली मेट्रो में ये चीज़, जो मेट्रो ट्रेन्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ पर ये चीज़ आप फास्ट लाइफ के रूप में देख सकते हो। वहाँ पर पर्सनल बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक होता है अगर हम उसको कंपेयर करें गांव के समाज से। जो इंटरेक्शन है लोगों के बीच में वो एक इंडिविजुअलिस्टिक है, जो काम को लेकर जो लोग जुड़ रहे होते हैं एक ही पर्टिकुलर काम को लेकर। तो ये बताता है वहाँ का किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके की सोसाइटी है अर्बन एरियाज की। इसको लेकर जॉर्ज सिमिल एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको बोलते हैं ब्लेज एटीट्यूड। यहाँ पर जॉर्ज सिमिल ये बताते हैं कि जो इमोशनल इनडिफरेंस होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, लोगों को बस काम से मतलब होता है। यहाँ पर जैसे हम मोर कॉमनली एक बात यहाँ पर सुनते हैं जब भी, कि शहरों में तो ये नहीं पता होता है कि बाजू वाले घर में क्या चल रहा है। तो ये बताता है इमोशनल इनडिफरेंस को। लोग यहाँ पर अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, या हम कहें एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हमको इस पूरे एरियाज में, जो अर्बन एरियाज या अर्बन सोसाइटी में हमको एक इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है, एनोनिमिटी। इसका मतलब है गुमनामी, मतलब लोग यहाँ पर अपने में ही रहते हैं। यहाँ पर ये बात जो है अर्बन सोसाइटी को बताता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है उसको कवर करेंगे, प्रीडोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशनशिप। अब एक बात ये समझिए कि प्राइमरी रिलेशनशिप और सेकेंडरी रिलेशनशिप ये चीज़ होती क्या है। जब भी हम प्राइमरी रिलेशन की बात करेंगे तो ये लोग जो है आपको देखने को मिलेगा कि लोग बिना फायदे के भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये चीज़ आपको मेनली गांव के कल्चर में, रूरल एरियाज में, रूरल इंडियाज में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जो सेकेंडरी रिलेशन होता है वो होता है काम का, कॉन्ट्रेक्चुअल का, और यहाँ पर रोल बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में काम हो रहा है, तो जो आपका कलीग है अगर वो आपको फाइल नहीं देगा तो आप उसका आगे का काम नहीं कर पाओगे। तो जो आपका कलीग है वो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बताता है फॉर्मल, कॉन्ट्रेक्चुअल या रोल बेस्ड जो हमारी सेकेंडरी रिलेशनशिप है, ये मेनली आपको अर्बन एरियाज में मोर कॉमनली देखने को मिलेगी। प्राइमरी रिलेशनशिप है वो उसको रिप्लेस कर दिया है अर्बन एरियाज में। अब यहाँ पर सेकेंडरी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। गोल ओरिएंटेड एसोसिएशन हमको मेनली सेकेंडरी रिलेशनशिप में अर्बन एरियाज में हमको देखने को मिलते हैं। इसको लेकर जो लुइस विर्थ हैं वो अपनी अर्बनिज्म थ्योरी में बताते हैं कि क्या यहाँ पर वे ऑफ लाइफ है, यहाँ पर क्या डोमिनेंस है सेकेंडरी रिलेशनशिप का अर्बन एरियाज में। पांचवी विशेषता है अर्बन सोसाइटी की, वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इमाइल दुर्खेम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बुक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो लेबर्स हैं अर्बन एरियाज के वो इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर आपको हर इंडस्ट्रीज में एक मजदूर संघ देखने को मिलेगा। ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं उसी इंडस्ट्री का, उनके भी ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को दिखाता है अर्बन कल्चर में।
तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेंगे। मेनली सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अर्बन एरियाज में जोर हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके संघ बने हुए हैं क्योंकि उनका आपस में डिपेंडेंस है, जो कि उनकी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को बताता है। ऐसा इमाइल दुर्खेम ने अपनी बुक जो डिवीजन ऑफ लेबर में ये बात को मेंशन किया था। सोशल और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी दोनों ही हमको देखने को मिलती है, मतलब समाज में किस तरीके से बदलाव हो रहा है शहरों के, और जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है ये किस तरीके से हो रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ पर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी ही चीज़ों का जो है अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। मतलब ये सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे बदल रही हैं, इनमें बदलाव हो रहे हैं और इम्प्रूव होते जा रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, लोग माइग्रेट करके यहाँ पर पलायन करके शहरों की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर हमको एक जॉब रिलेटेड माइग्रेशन हमको मेनली देखने को मिलता है, जो कि जो ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं कास्ट, और जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक कास्ट का विभाजन हमको रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, वो शहरों में जाके टूटते हुए देखने को मिलता है। लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ पर एक लगभग फ्लेक्सिबल सोसाइटी अर्बन एरियाज में हमको देखने को मिलती है, जो कि अर्बन सोसाइटी का विशेषता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है? जब भी बैंक, कोर्ट, हॉस्पिटल्स और ब्यूरोक्रेसी की बात होती है तो शहरों में ये सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड है। गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर जो लोग आपस में रह रहे हैं उनकी जो सोच है वो लीगल, रैशनल और इम्पर्सनल हमको देखने को मिलती है। अगर हम इसको कंपेयर करें रूरल एरियाज से, तो वहाँ पर इरेशनल, पर्सनल और जो है आपस में मध्यस्थता करते हुए लोगों का समाज हमको देखने को मिलता है। इसको लेकर जो मैक्स वीवर हैं वो अपनी थ्योरी में बताते हैं, रैशनल लीगल अथॉरिटी में ये जो है कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अर्बन सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, फॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करेंगे। तो जब भी अर्बन एरियाज की बात होती है तो वहाँ पर लीगल सिस्टम, पुलिस और कोर्ट, ये मेनली ये इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें रूरल एरियाज से, तो वहाँ पर फैमिली प्रेशर होता है। जो विलेज के पटेल, जो एल्डर्स हैं, उनका यहाँ पर एक इनफॉर्मल कंट्रोल हमको देखने को मिलता है। तो एक मध्यस्थता वाला भाव आपको रूरल एरियाज में, गांव की जो समाज है उसमें देखने को मिलता है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर अर्बन सोसाइटी को एक लीगल कंट्रोल के रूप में अपनी थ्योरी में बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म एंड रैशनल आउटलुक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जब भी अर्बन एरियाज की बात होती है तो यहाँ पर रैशनैलिटी, साइंस और लॉजिक के कारण यहाँ पर जो रिलीजियन है वो एक प्राइवेट, मतलब एक अपना खुद का स्वेच्छा यहाँ पर होता है। यहाँ पर वो लोग लोगों पे थोपने का काम नहीं करते। लेकिन अगर हम रूरल एरिया से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर एक आपको जो रिलीजन है वो एक कॉमनली एक समाज में जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो कॉमनली लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, लोग जो है अपनी स्वेच्छा से मंदिर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब लोग जो है स्वेच्छा से जो है पूजा पाठ करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, सेरेमनी करते हैं, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें। और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ जो है मेनली प्रथाओं के रूप में एक पूरी समाज उस चीज़ की प्रथा जो है मनाती है। तो इस चीज़ को लेकर मैक्स वेबर जो थिंकर हैं उन्होंने डिसइनेक्टमेंट थ्योरी में इस बात को बताया है, वर्ल्ड अंडर मॉडर्निटी के अंदर सेक्युलरिज्म एंड रैशनल आउटलुक को। आगे बढ़ेंगे, स्पीड एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ अर्बन लाइफ की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो अर्बन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड, कॉम्पिटिटिव और यहाँ पर एफिशिएंसी ड्राइवन जैसी चीज़ें मेनली आपको अर्बन सोसाइटी में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रूरल एरियाज से तो वो कंपैरेटिवली स्लो और यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हमको देखने को नहीं मिलता। लाइफ जो है वो अर्बन एरियाज़ की काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक, फास्ट और जो है आगे बढ़ना है हर चीज़ में, इस तरीके से मतलब उनका एक फास्ट लाइफ होती है। जैसे हम देखते हैं मुंबई की, दिल्ली की, तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमको अर्बन एरियाज़ में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आपको मेनली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो रिश्तेदारी है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो
एक फॉर्मेलिटी वाला जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निभाया जाता है अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो। मेनली यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फैमिली और जो है पलायन करते हुए इंडिविजुअल आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। जॉइंट फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रही हैं अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की वहाँ पर। और यहाँ पर जो है वर्किंग प्रोफेशंस के हिसाब से लोग जुड़ते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। ये मेनली पुणे, हैदराबाद और यहाँ पर जो रिश्तेदारी नातेदारी है वो काम के हिसाब से हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम जो विशेषता कवर करेंगे यहाँ पर क्लास स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। एक समाज में जो एक हायरार्की बनी हुई है उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो रिच और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, एलाइट पीपल्स हैं, और जो मिडिल क्लास हैं और जो अर्बन पुअर हैं, उनके बीच में आपको एक डिवीजन आराम से देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें कई सारी मूवीज़ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बताता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को स्लम वर्सेस गेटेड कम्युनिटीज़ के बीच में। यहाँ पर जो थिंकर हैं बोगार्दस, वो यहाँ पर बताते हैं कि क्लास एक्सट्रीम यहाँ पर किस तरीके से जो क्लासेस का जो विभाजन है वो बताता है एक जो शहर है उसकी व्यवस्था को। आगे बढ़ेंगे, कुछ और यहाँ पर कुछ और आयामों पे हम इस चीज़ को बात करेंगे। तो अर्बन जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्लम, क्राइम, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही कॉमन है अर्बन सोसाइटी में। अगर यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, मुंबई में जो धारावी है वहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पुअर सैनिटेशन और इनफॉर्मल इकोनॉमी हमको मेनली अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स या हम कहें अर्बन सोसाइटी की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। वॉलेंट्री एसोसिएशंस की बात करेंगे। कई सारे एनजीओज हैं जो इस चीज़ को लेकर, वेलफेयर को लेकर काम कर रहे हैं। कई सारे ट्रेड यूनियंस हैं, ये सारे वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं। लोग यहाँ पर स्वेच्छा से आके जो है जुड़ जाते हैं और इस तरीके से क्लब्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। जो रिश्तेदारी है, जो एक नातेदारी हमको आपस में लोगों के बीच में देखने को मिलती है, वो एक अर्बन सोसाइटी के सिविक एक्टिविज्म को बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर लोगों की जब कॉमनली समस्या आती है तो ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस हमको यहाँ पर मेनली देखने को मिलते हैं। कई सारे एनजीओज इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एनजीओज हैं। कई सारे एनजीओज जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है पुअर अर्बन्स या पुअर फैमिलीज़ जो अर्बन में प्रेजेंट है उनको जो है हेल्प आउट करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमको अर्बन सोसाइटी की विशेषता में जानने को मिलती है। रिड्यूस्ड कम्युनल फीलिंग को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसको हम यहाँ पर जानेंगे कि लोग यहाँ पर एक वी फीलिंग नहीं देखने को मिलती। मतलब लोग जो हैं वो एक जो हमको एक यूनिटी लोगों में यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, फास्ट पेस्ड लाइफ में बिजी रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही लो नेबरहुड इंटरेक्शन, पास के लोगों से जो है कम इंटरेक्शन होता है। तो इस वजह से एक आइसोलेशन भी आपको कॉमनली जो है अर्बन एरियाज़ में एक आइसोलेटेड सोसाइटी, आइसोलेटेड फैमिली, आइसोलेटेड इंडिविजुअलिज्म, ये सारी विशेषताएं अर्बन एरियाज़ में हमको देखने को मिलती हैं। इस चीज़ को लेकर जो हमने आगे हर टॉपिक के अंदर जो हमने थ्योरीज़ को कवर करा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लुइस विर्थ की थ्योरी हमने यहाँ पर कवर करी थी, जिसमें लार्ज, डेंस और हेट्रोजीनियस सोसाइटी को अर्बन एरियाज़ में बताया। जॉर्ज सिमिल की बेसल एटीट्यूड, जिसमें इमोशनल डिटैचमेंट हमको जानने को मिलता है। ये बताते हैं कि जो पास का व्यक्ति है, जो बाजू में रहने वाला व्यक्ति है, उसको उसके बाजू में रहने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक इमोशनल डिटैचमेंट हमको जो अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। इन सारी ही थ्योरीज़ को हम हमारे लेक्चर में आगे कवर कर चुके हैं। इसका मैंने इंडिविजुअली टेबल बना दिया है ताकि आप इंडिविजुअल सारी थ्योरीज़ को डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकें। इमाइल दुर्खेम की ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी थ्योरी थी। यहाँ पर ये बताते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर को, जो एक जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कई सारे लोग जो है ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है मैनुअली वर्क कर रहे हैं, तो सभी के संगठन बने हुए हैं। तो ये बताता है डिवीज़न ऑफ लेबर जो थ्योरी दी थी इमाइल दुर्खेम ने, उसमें एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हमको जो है अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी लेबर यूनियंस और जो लेबर स्ट्राइक्स हमको अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलती है, वो बताती है इमाइल दुर्खेम की ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को। आगे बढ़ेंगे, ये सारी ही चीज़ों को, थिंकर्स को और थ्योरीज को आपको याद करना होगा, तभी आप अपने मेंस का आंसर को बहुत अच्छा बना पाएंगे।
आगे बढ़ेंगे। अब हम रूरल और अर्बन कम्युनिटी के बीच में हम यहाँ पर एक डिफरेंस छोटा सा कवर कर लेते हैं। यहाँ पर इन सारी बातों को मैंने वैसे तो लेक्चर में मेंशन किया था, लेकिन आपको एक बार फिर से मैं ये ब्रीफ करना चाहता हूँ। अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है। बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा जनसंख्या पास पास रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। अर्बन एरियाज में ऐसा हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें गांव के क्षेत्रों की, रूरल कम्युनिटी की, तो यहाँ पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा, जो सोसाइटी है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लोग दूर दूर रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी वाइडर एरिया में लोग रहते हुए आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का जो समाज है वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है। सोशल रिलेशन की बात करेंगे तो अर्बन एरियाज में आपको सेकेंडरी और इम्पर्सनल रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम गांव के समाज में देखेंगे तो यहाँ पर पर्सनल रिलेशन और एक जो है आपस में एक तालमेल, एक इमोशनल अटैचमेंट हमको देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, किस तरीके से इनका जीवन चल रहा है, तो अर्बन एरियाज में जो सोसाइटी है उनका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और नॉन एग्रीकल्चर अगर हम बात करें बड़े पैमाने में, तो सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल बेस्ड, मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड और सर्विसेज सेक्टर बेस्ड होता है। अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड और लिमिटेड वेराइटी हमको जो है रूरल कम्युनिटी में देखने को मिलती है। सोशल कंट्रोल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अर्बन सोसाइटी जो है वो एक फॉर्मली और रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ, पुलिस और कोर्ट के जो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलते हैं। लेकिन हम रूरल कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गांव के पटेल हैं, वो इनफॉर्मल रूप से पूरी गांव के समाज को चलाते हुए हमको देखने को मिलते हैं। लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो अर्बन एरियाज़ की काफ़ी फास्ट पेस्ड और कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। रूरल एरियाज़ में ये ट्रेडिशनली और स्लो पेस्ड हमको रूरल कम्युनिटी में इस तरीके की समाज देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर डिस्ट्रेटिफिकेशन होता है, मतलब रिच, पुअर और मिडिल में हमको एक स्ट्रेटिफिकेशन अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलता है मेनली। अगर हम रूरल एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जाति आधार पर जो है मेनली जो सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आशा करते हैं कि आपको सारे ही पॉइंट समझ में आए होंगे और यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आशा करते हैं कि आपको सारे ही पॉइंट्स डिटेल में समझ में आए होंगे। ये सारे ही पॉइंट्स को हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाई जा सके। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।